नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि वालों, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से राशि है जो आपके जीवन में जहर घोल सकता है या फिर उनका साथ आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। आज हम ये आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे अगर आप मिथुन राशि की लड़की हैं तो आपके ससुराल का पक्ष कैसा होगा, आपकी सास कैसी होगी और आपका वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मिथुन वाले अमूमन लंबे होते हैं, छरहरे होते हैं और आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। साथ ही नाक पतली होती है, आईब्रोज और अच्छी होती है, दिखती बहुत सुंदर है। और साथ ही इनकी हाथ बाह जो होते हैं ना, वो लंबे होते हैं। इनका फेस या फिर इनका आप व्यक्तित्व तो देखकर एक बार में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण पैदा करता है ना। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना आकर्षित हुए इनसे रह ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, इनके हाथ पैर लंबे लंबे होते हैं, पतले लंबे, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शांत रहते हैं। और इनकी कहीं भी ये उपस्थित हो जाएं तो बस उस जगह में या फिर उस वातावरण में जैसे लगता है जान आ गया हो। अगर मिथुन राशि की महिलाओं की बात करें तो इनके अंदर बहुत सारा प्रेम होता है। अमूमन देखा गया है मिथुन राशि की जो व्यक्ति होते हैं, इनके चेहरे पर तिल का निशान होता है या फिर पेट, कान या हाथ पर तिल या मस्सा जरूर होता है जन्मजात। आपके अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो देखिए, चंचल होते हैं मिथुन वाले और घूमने फिरने वाले होते हैं, थोड़े से अस्थिर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और चरित्र इनका अच्छा होता है, गड़बड़ नहीं होता। इन्हें एक ही जगह रहना, एक ही चीज़ बार बार करना अच्छा नहीं लगता। इन्हें हर जगह एक ताजगी चाहिए, बदलाव चाहिए। हाजिर जवाब भी होते हैं, फुर्तीले होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। और किसी भी जगह इनको, अगर आप इन्हें कोई भी कमांड देते हैं तो बखूबी उसे पूरा भी करते हैं। अच्छा बोलते हैं और अच्छे से सुनते भी हैं दूसरों की फीलिंग को, और उन्हें सही रास्ते भी दिखाते हैं। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, दया भी होता है इनके अंदर, और अपनी इमेज को कैसे कायम रखना है ये भी इन्हें आता है। ईमानदार होने के साथ साथ सहते भी बहुत हैं, जल्दी क्रोध आता नहीं। वैसे हर फर्ज को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते भी है। अगर कोई व्यक्ति झूठी शान दिखाता है, औकात से बढ़कर कुछ बोलता है, तो ऐसे लोगों से ये दूर रहते हैं, इन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं। वैसे तो ये खुद भी हंसते रहते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, थोड़े मजाकिया होते हैं, चंचल स्वभाव होता है। और हर जगह जीवन में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को कर रहे हैं तो एक ही जगह दिमाग नहीं, इनका दो दिमाग होता है। आपने तस्वीर में देखा होगा मिथुन वालों का, बिल्कुल दोहरा जीवन होता है इनका। यानी करेंगे कुछ और तो कहीं और दिमाग चल रहा होता है। इस मामले में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये जानते हैं, यानी ढेर सारी प्रतिभाएं इनके अंदर छुपी होती हैं। हालांकि बहुत जल्दी किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर इनकी कमियों की बात करें तो बहुत साहसी नहीं होते, पर ठीक है। और किसी भी काम को कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर तुरंत हाथ में डाल देंगे और फिर जब काम को लगेगा पूरा नहीं कर पाएंगे तो आधा अधूरा छोड़ लेते हैं। ये चीज़ें आपकी कमी है। कभी कभी आप, वैसे तो चंचल स्वभाव है ना, इस कारण लोग आपके ऊपर उतना विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। वैसे इनके जीवन में लव लाइफ जो होता है ना, उतना नहीं चलता, असफल रहता है प्रायः, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन विपरीत लिंगियों के प्रति इनका आकर्षण रहता है। अगर आपके लिए यहाँ पर हम धन की बात करें तो देखिए, संपत्ति के मामले में थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन अमूमन जितना चाहिए उतना कमा ही लेते हैं। अब अगर हम जॉब की बात करें
तो यहाँ पर एक बात है कि सबसे ज़्यादा आप व्यापार में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और बहुत अच्छा करते भी हैं। वैसे आप जॉब में भी बेहतर करते हैं। आपके प्यार की बात करें तो बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं, क्योंकि आकर्षण आप में बहुत होता है और लोग बरबस ही आपकी तरफ खींचे आते हैं। अब इतने सारे आपको अटेंशन देंगे तो किसी न किसी से तो प्यार हो ही जाएगा। तो ऐसे में आप कभी कभी अपने रिश्ते को लेकर थोड़े चिंतित भी रहते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। वैसे हम दाम्पत्य जीवन की बात आई है तो चलिए हम आपको विस्तार से आपके बारे में बता ही दें। देखिए, मिथुन राशि वालों को विवाह के बाद शुरुआत में 3-4 साल तक दिक्कतें आती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मिथुन वालों का शादी जैसे टूट जाएगा, पर थोड़े समय के बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि आप में तो वो समझदारी है ही। आप रिश्ते को बार बार तोड़ना नहीं चाहते और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और आपके लिए जो राशि सबसे ज़्यादा लकी होती है, अच्छे मित्र राशि जिसे कहते हैं, तो वो राशियां हैं जैसे कन्या राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है। ये तीनों राशियां आपकी मित्र राशि है। यानी अगर आप कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि से विवाह करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ शत्रु राशियां भी हैं जिनसे अगर आप विवाह कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, या फिर हो सकता है शादी चले ही ना, या ऐसा भी हो कि चल भी जाए तो बहुत सारी परेशानियां हो। तो ऐसे में वो शत्रु राशियां कौन सी हैं? मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। तो ऐसे में मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि से विवाह ना करें। अब मान लेते हैं आपका शत्रु राशि से शादी हो गया, आपको पता नहीं था और वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तब ऐसे में क्या करेंगे? आप अपने तर्जनी उंगली में दाहिने हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसमें सोना धारण करें। आपके लिए अच्छा रहेगा। कब धारण करेंगे? गुरुवार के दिन, और संभव हो तो गुरुवार के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें या फिर इस दिन फल वगैरह खा के रहें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की जो लड़कियां होती हैं, इनका ससुराल वाला पक्ष कैसा होता है। देखिए, मिथुन राशि की जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, इनके ससुराल पक्ष से अक्सर समस्या आती है। इनको अगर ससुराल में कोई समस्या है ना, तो उसका जिम्मेदार इनका ससुराल वाला ही लोग होता है, क्योंकि मिथुन राशि की महिलाओं का जो पति है, उसका भाई, उनकी पत्नी से तालमेल जो होता है ना, वो बिठाने में समस्या आती है। यानी पति के भाई या तो देवर होंगे या फिर आपके जेठ होंगे। अब उन पत्नियां भी इस चीज़ों में कूद पड़ती हैं और उनके साथ तालमेल बिठाने की समस्या आती है। अब आपको लगता है सच में ससुराल में आपके देवर, आपके जो भैंसुर हैं, उनकी जेठानी हैं, आपकी देवरानी हैं, उनसे सच में परेशानी बहुत है। तब ऐसे में क्या करेंगी? रोज सवेरे भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालें और अर्घ्य दिया करें। देखिएगा धीरे धीरे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप लोगों में प्रेम भी बढ़ेगा, आपको लाभ भी होगा उनसे। अब हम बात करेंगे, अगर आप मिथुन राशि की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो आपकी सास कैसी होंगी, कैसी मिलेंगी? देखिए, आपको आपकी जो सास होती है ना, अच्छी मिलती है और आपका तालमेल आपकी सास के साथ अच्छा होता है। आपका व्यवहार, बाकी चीज़ें भी अच्छी रहती है, क्योंकि आप इस मामले में बहुत खुशकिस्मत होते हैं। सास के मामले में तो सासू माँ का अच्छा मिलना तो सच में खुशकिस्मत बना देता है, क्योंकि सास अच्छी होगी तो तमाम चीज़ें ही अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में आपकी किस्मत आपको मुबारक। तो ऐसे ही जीवन में खुशियाँ आपको मिले। हम आप मिथुन राशि जो होगा इस आदमी का साथ और हाथों में हाथ, तो बस ये समझ लें कि आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किस्मत साथ देने लगती है। तो आपके भाग्योदय में कौन सहायक होते हैं, वो कौन से नाम वाले लोग हैं जिनका साथ जीवन में तरक्की देगा। उसके पहले समझते हैं मिथुन राशि बुध की राशि है और शनिदेव यहाँ आपके भाग्य को मजबूत करते हैं।
तो शनिदेव को आपको वैसे भी अभी ढैया चल रही है और पूरे 2.5 साल तक ढैया रहेगी, जुलाई 2022 तक। ऐसे में जीवन में जो चाहिए किस्मत का साथ, तो शनिदेव को तो मनाना ही है। और रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप किया करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं रिश्ते की। वो कौन से लोग हैं जिनका साथ जीवन में ऊंचाइयां देता है? तो आप मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है ना, वो होता है आपके भाई बहन का रिश्ता। बहुत नज़दीकी होता है और इस रिश्ते को आप जितना करीब रखते हैं उतना ही ज़्यादा जीवन में तरक्की भी करते हैं, आपका भाग्योदय भी होता है। भाई बहन का रिश्ता गड़बड़ कब होता है? जब आपका बुद्ध खराब हो जाए तो भाई बहन के रिश्तों में दूरियां आने लगती है और इसका कारण होता है आपका व्यक्तिगत अहंकार। तो इस अहंकार से आपको बचना चाहिए और भाई से रिश्ता, बहन से रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाए रखें, वरना जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। यानी जीवन का संघर्ष कम करने के लिए भाई बहन को आप मनाइए, उनके साथ रिश्ते को मजबूत करें, चाहे जैसे करना पड़े प्रेम पूर्वक रहें। भाई क्या आवश्यकता है बिना मतलब के लड़ाई झगड़े करके रिश्तों में दरार डालने की? तो ऐसे में ये रिश्ते को संभाल कर रखिए अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की। हमने कहा शनि यहाँ भाग्योदय करते हैं और मिथुन राशि वालों का शनि जो होते हैं ना, वो आर्थिक समृद्धि भी देते हैं और घोर दरिद्रता भी देते हैं। अब यहाँ पर शनि की कृपा ना हो तो व्यक्ति बहुत निचले स्तर पर रह जाता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हमारा टॉपिक है कि जीवन में अगर आपको किस्मत का साथ चाहिए तो क्या करें। वो कौन से अक्षर हैं जिसका जीवन में आप अगर साथ पा लेते हैं उन लोगों का, या फिर इस नाम हम आपको लकी अक्षर आज बताने वाले हैं। तो उसके पहले समझते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को जो संतान होता है ना, इनका बहुत सहयोग इनको मिलता है और इनकी संतान बहुत ही ज़्यादा काबिल, जिम्मेदार और ऐसा कह सकते हैं कि योग्य होती है। बहुत ही एकदम से परफेक्ट, जो इनका नाम, सम्मान, मान सब कुछ बढ़ाता भी है जीवन में। यहाँ पर देखिए मिथुन राशि के जो होते हैं, मिथुन राशि वाले, वो थोड़े से क्रोधी होते हैं, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं। तो आपको, हालांकि आप सोचेंगे कि नाम के अक्षर बताने के पहले ये क्या बताना। देखिए, कुछ चीज़ें जो आपको कमज़ोर करती है, तो उस कमज़ोर कड़ी को पकड़िए और उस पर काम कीजिए, वर्क कीजिए, कमज़ोर कड़ी को ठीक कीजिए, फिर देखिए किस्मत कैसे साथ देता है। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि थोड़े से क्रोधी होते हैं, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं। इस वजह से इनके शत्रु भी तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि इनकी शत्रुता बहुत दिनों तक नहीं चलती। ये कोशिश करके, बुद्धि की राशि है ना, तो बुद्धिमानी से शत्रुता समाप्त भी कर देते हैं। तो ऐसे में सिर्फ हमारे तरफ से एक ही बात कि रिएक्ट कम कीजिए। रिएक्ट करेंगे तो अनावश्यक रूप से शत्रु बढ़ेंगे। अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ें तो जीवन में सफलता पाने के लिए कौन से लोगों का साथ फायदेमंद होगा, वो कौन से अक्षर हैं जो आपके लिए सबसे लकी हैं? किस्मत का ताले खोलने के लिए सबसे ज़्यादा लकी अक्षर एस या एस एच है। याद रखिए, एस या एस एच। और वैसे तो शुभ अक्षर और भी हैं, जैसे आर यानी र, एस, एस एच, आर, ये 3 अक्षर ऐसे हैं जिसका दामन पकड़े रहेंगे ना तो जीवन में सफलता मिलेगी। अब किस क्षेत्रों में मिलेगी? आपको करियर में। अब मान लेते हैं आप जॉब करते हैं और वहाँ पर कोई बंदा या बंदी है जिनका नाम एस, एस एच, आर नाम से शुरू होता है, तो इनका साथ यकीन मानिए जीवन में तरक्की देगा। आपका मान लेते हैं आपके घर में ही कोई है, आपकी लाइफ पार्टनर है, आपकी लव है, आपके बच्चे हैं, तो ये ज्योतिष गणना है जो आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खोलते हैं। और वैसे भी मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध होता है, तो यहाँ पर मिथुन राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध भी है। तो ऐसे में
आप बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि आप अपनी बुद्धिमानी से शत्रु को समाप्त कर देते हैं, शत्रुता को खत्म कर देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इन 3 अक्षरों का दामन अगर आप पकड़े रहते हैं तो जीवन में तरक्की आपको आसानी से मिल जाता है और आप सफलता तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार फिर से सुन लें, आर यानी र, एस एच यानी तालब स, एस यानी स। तो आपके लिए फायदेमंद है, इसका ही प्रयोग कीजिए और जीवन में सफल भी होइए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।